हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रागैतिहासिक कला से संबंधित जितने भी स्थल थे उनके बारे में बता दिया था। साथ ही साथ मैंने जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जितने भी स्थल थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके अगले क्रम में हम आप पहुंचे हैं जोगीमारा की गुफा में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जोगीमारा गुफा के बारे में। जोगीमारा गुफा जिसे हम वैदिक कालीन या फिर मौर्य कालीन भी कह सकते हैं। ठीक, तो जोगीमारा गुफा जो है वो मौर्य कालीन है। मौर्य कालीन में भी किसके समय में, अशोक के समय काल में ये गुफा बनकर के निर्मित हुई थी। समय काल देख लेते हैं इसका। तो समय है इसका 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 300 ईसा पूर्व कह सकते हैं या फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार, डॉक्टर ब्लॉक ने जो है इसका समय 300 ईसा पूर्व रखा है, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, और लोगों ने और भी समय बताया। डॉक्टर स्मिथ ने जो है इसको पहली शताब्दी का बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है 300 ईसा पूर्व। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी जोगीमारा गुफा है किस जगह पे? छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा रियासत में। किस जगह पे है? छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा रियासत में अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ की पहाड़ी पे। अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ की पहाड़ी पे यह गुफा निर्मित है या यह गुफा है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे अधिकांशतः जो भी चित्र बने हुए हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, ऐसा श्री राय कृष्ण दास जी का कहना है। ठीक है, राय कृष्ण दास के अनुसार ये जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इस गुफा की माप क्या है? तो 10 गुणे 6 गुणे 6 फीट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है इसमें। 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची ये गुफा है। 10 गुणे 6 गुणे 6 फीट। ठीक है, आइए देखते हैं चित्रों का निर्माण। चित्रों का निर्माण जो है देवदासी सुतनुका ने कराया था। जोगीमारा गुफा के चित्रों का निर्माण देवदासी सुतनुका ने कराया था। देवदासी के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। देवदासी जो कि पहले के समय में एक प्रथा हुआ करती थी। देवदासी जो कि कभी विवाह नहीं कर सकती, ना तो किसी से प्रेम कर सकती है। ठीक है, वो मंदिर में रहती थी। मंदिर में जो भी पुजारियों की सेवा करना और ईश्वर की पूजा करना, आराधना करना, और उसके साथ ही रंगमंच से संबंधित जितने भी नृत्य होते थे या सजावट के जितने भी कार्य होते थे, ये सारे कार्य जो है ये देवदासियां करती थी। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देवदासी सुतनुका ने जो है जोगीमारा गुफा के चित्रों का निर्माण करवाया था। आइए आगे देखते हैं। रंग कौन से हैं? तो रंग सफेद खड़िया, ठीक है, खड़िया, सफेद, हिरौंजी, लाल, काले तथा हरे रंग का निर्माण करवाया गया है। सफेद, खड़िया, हिरौंजी, लाल, काले तथा हरे रंग का निर्माण, हरे रंग से जो है हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इन रंगों से जोगीमारा के चित्रों का निर्माण कराया गया है। प्रतिकृति सन 1914 में असित कुमार हलदर तथा क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने इन चित्रों की प्रतिकृति बनाई थी। ठीक है, वहां से इन लोगों ने 7 चित्रों की प्रतिकृति बनाई थी जो कि खंडित अवस्था में है। यहां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं कितने? 7 प्राप्त हुए हैं, जो कि खंडित अवस्था में, अपनी पूर्णता अवस्था में नहीं है। जितना इनको दिखा उसकी प्रतिकृति इन लोगों ने बनाई थी। ठीक, आइए देखते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। मानव द्वारा निर्मित पहली गुफा। ऐसा कहा जाता है कि जोगीमारा गुफा जो है ये मानव द्वारा निर्मित ये पहली गुफा है। ठीक है, भारत की प्रथम कलाकृति या प्रथम आर्ट गैलरी, इसको भारत की प्रथम कलावृत्ति या फिर प्रथम कला आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। सीता बोंगड़ा एशिया की प्रथम नाट्यशाला थी। देखिए यहाँ पे 2 गुफाएं मिली है, एक तो जोगीमारा है, दूसरी है सीता बोंगड़ा या इसको सीता लांगड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सीता बोंगड़ा जो थी ये जो है आपकी एक नाट्यशाला, इसको प्रेक्षागृह या नाट्यशाला भी कहा जाता है। और जो जोगीमारा आपकी गुफा थी ये कहा जाता है कि पूर्व काल में ये वरुण देवता का मंदिर था। ये वरुण देवता का मंदिर था जहां पे देवदासी सुतनुका रहा करती थी, और उसी के बगल में ये नाट्यशाला थी, थिएटर था, जहां पे देवी दीन नाम का एक जो है आर्टिस्ट रहता था, कलाकार रहता था। देवदासी सुतनुका को वो उससे जो है देवी दीन से प्रेम हो गया था, जिसके कारण राजा ने इन दोनों को दंडित कर दिया था, मृत्यु का जो है फरमान सुना दिया था। और इस जगह पे सीता बोंगड़ा नामक जो है जगह पे देवी दीन द्वारा बनाया गया चित्र आज भी जो है वहां पे बनाया हुआ है। ठीक है, विश्वविख्यात है। तो सीता बोंगड़ा एशिया की प्रथम नाट्यशाला थी। इसको देखिएगा। ज्यादातर चित्र छतों पर बने हैं सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर।
जोगीमारा गुफा में जितने भी चित्र बने हुए ज्यादातर चित्र जो है छत पे बने हैं और सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। चित्रों में बनी बौनी आकृतियां सांची एवं भरहुत की मूर्ति कला से मिलती हैं। जोगीमारा में जो चित्र बने हैं उसमें जो भी बौनी आकृतियां हैं तो ऐसा लगता है कि जो है उनके चित्र भरहुत और सांची की मूर्ति कला से प्रभावित हैं, उनसे मिलती जुलती हैं। सर्वप्रथम सम्मुख चेहरे का प्रयोग जोगीमारा से प्रारंभ होता है। देखिए सर्वप्रमुख सम्मुख चेहरे का प्रयोग सबसे पहले जो है सम्मुख चेहरा, इसके पहले आपके साइड चेहरे बनते थे, लेकिन सबसे सम्मुख चेहरे का जो प्रयोग है वो आपका जोगीमारा से देखने को मिलता है। आइए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। जोगीमारा गुफा किस काल की है? मौर्यकालीन की है। किसके समय की है? तो अशोक के समय काल की है। ठीक है, समय क्या है इसका? 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, सरगुजा रियासत और अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ की पहाड़ी पे। पहाड़ी रामगढ़ की पहाड़ी पे। नदी नर्मदा नदी। धर्म जैन धर्म से संबंधित। माप क्या है? 10x6x6 फीट। ठीक है। चित्रों का निर्माण किसने कराया? देवदासी सुतनुका ने चित्रों का निर्माण कराया है। रंग कौन कौन सी यूज हुए हैं? तो सफेद खड़िया, हिरोंजी, लाल, काले तथा हरे रंग का प्रयोग हुआ है। प्रतिकृति सन 1914 में असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता के द्वारा प्रतिकृति बनाई गई। प्राप्त चित्र कितने होते हैं? 7 चित्र प्राप्त होते हैं जो कि खंडित अवस्था में विभक्त हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य: मानव द्वारा निर्मित पहली गुफा, भारत की प्रथम कलाकृति या आर्ट गैलरी, सीता बोंगड़ा एशिया की प्रथम नाट्यशाला थी। ज्यादातर चित्र छतों पर बने हैं सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर। चित्रों में बनी बौनी आकृतियां सांची एवं भरहुत की मूर्ति कला से मिलती हैं। सर्वप्रथम सम्मुख चेहरे का प्रयोग जोगीमारा से प्रारंभ होता है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जोगीमारा से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती हैं आपके जानने योग्य वो सारी मैंने इस पे उतार दी हैं। जो प्राप्त चित्र होते हैं वो 7 खंडों में विभक्त हैं, जिसका विवरण मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो इसको आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। बाकी और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।